So, hello everyone, my dear students. Let us start the next topic, that is method number 2. न्यूमेरिकल मेथड में मेथड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज रेगुलर फाल्सी मेथड और फाल्सी मेथड और फाल्स पोजीशन मेथड। जैसे न्यूटन रेफसन में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn, उसी तरह आप लोग रेगुलर फाल्सी में भी एक फॉर्मूला पढ़ोगे रूट निकालने के लिए। तो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे x इज इक्वल टू a f of b minus b f of a f of b minus b f of a divided by f of b minus f of a। तो ये फॉर्मूला यहां पे रूट निकालने के लिए। सो नोट दिस फॉर्मूला, a f of b ठीक है। फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। a लेना है और फंक्शन ऑफ b लेना है, माइनस b लेना है और फंक्शन ऑफ a लेना है। तो पहले फंक्शन ऑफ b, बाद में फंक्शन ऑफ a। तो ये काफी सिंपल फॉर्मूला है। न्यूटन रेफसन में जो फॉर्मूला था वो क्या था, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। बट रेगुलर फाल्सी में डिफरेंट फॉर्मूला है, a f of b minus b f of a divided by f of b minus f of a। This is the formula to find the root of the equation by using regular falsi method। So note this formula and write down example number 1। Example number 1। So example number 1 is, find the root of the equation find the root of the equation find the root of the equation cos x is equal to x e to the power x। cos x is equal to x e to the power x। cos x is equal to x e to the power x using the regular falsi method। using the regular falsi method using the regular falsi method correct to 4 decimal places correct to 4 decimal places correct to 4 decimal places। करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट करना है। तो चाहे रेगुलर फाल्सी मेथड हो चाहे न्यूटन रैप्सन मेथड हो, पहले की जो स्टेप है हमारी, जैसे कि हम लोग साइन चेंज कहां पे होता है वो देखते हैं, वहां तक सेम ही होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूं मैं, cos x is equal to x e to the power x। यहां पे भी आपको क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए। तो इक्वल टू 0 है क्या, नहीं। तो इसे इक्वल टू 0 कैसे बनाएंगे, x e to the power x प्लस इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस x e to the power x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो प्लस वैल्यू को ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू। तो इक्वल टू 0 होने के बाद में फिर हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस x e टू द पावर x। तो इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो यही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया था न्यूटन रैप्सन मेथड में भी। न्यूटन रैप्सन मेथड में भी एक फंक्शन ऑफ x निकाला था,
बट न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने इसे डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, सेम न्यूटन रैप्सन मेथड की तरह ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कब तक रखो, जब तक साइन चेंज नहीं हो जाता है। कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो चलो पहले मैं 0 रख देता हूं। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 माइनस 0 इंटू e टू द पावर 0। सो cos 0 होता है 1, 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा 0, 1 माइनस 0 ये जाएगा 1। ठीक है, आप लोग कैलसी का भी यूज कर सकते हो, जिनको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते रहता है आप लोग कैलसी का भी यूज कर सकते हो। e टू द पावर कैसे लाना है, जैसे कि cos 0 डायरेक्टली cos टाइप करो, 0 टाइप करो, बाद में माइनस 0 इंटू e टू द पावर कैसे लाना है, e टू द पावर कैसे लाना है, शिफ्ट नेचुरल लॉक की बटन दबाओ, शिफ्ट ln, e टू द पावर मिलेगा, e टू द पावर 0 करो और इक्वल टू करो, आपको आंसर मिलेगा कैलसी के ऊपर 1। तो जिनको मैनुअली नहीं जमता है आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग जो है कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 0 पुटअप किया, अब पुटअप करेंगे 1, f ऑफ 1। तो cos, अब जहां जहां पे x था वहां वहां पे क्या पुटअप किया, पहले हमने 0, तो f ऑफ 0 cos 0 माइनस 0 e टू द पावर 0 हुआ 1। अब जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुटअप करेंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू cos 1 माइनस x की वैल्यू 1 e टू द पावर 1। अब कैलसी में सिर्फ एडिट करो, कैलसी में जाओ सिर्फ एडिट करो, जहां जहां पे 0 था वहां वहां से 0 निकाल के कैलसी में 1 करो, एडिट करो सिर्फ कैलसी में, कैलसी में एडिट करो, ये वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 2.1779 ओके। और आप ये वैल्यू डायरेक्टली कैलसी के ऊपर निकाल सकते हो, जैसे कि एक मैसेज आया हुआ है माइनस 1.7184। सो बेटा मे बी आपका कैलसी डिग्री मोड में होगा, रेडियन मोड में चाहिए कैलसी। कैलसी कौन से मोड में चाहिए, जब एंगल्स होंगे न्यूमेरिकल मेथड में तो कैलसी चाहिए आपका रेडियन मोड में। कैलसी को पुटअप कीजिए रेडियन मोड में, रेडियन मोड में जाने के बाद में टाइप कीजिए इस तरह से जो आपको दिख रहा है, जो मैंने कैलसी के ऊपर टाइप किया हुआ है उस तरह से आपको टाइप करना है, cos 1 माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1, इस तरह से आप लोग टाइप कर सकते हो। तो रेडियन मोड में कैलसी चाहिए, कैलसी कौन से मोड में चाहिए, रेडियन मोड में। जिनके पास ब्लैक कैलकुलेटर है शिफ्ट मेनू दबाइए, एंगल इनपुट रेडियन, शिफ्ट मोड दबाइए, उसमें एंगल इनपुट रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके कैलसी का मोड चेंज करना है। कैलसी का मोड चेंज करने के बाद में आपको f ऑफ 0 f ऑफ 1 निकालना है। तो यहां पे देखो साइन चेंज हो रहा है इन दोनों में ही, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है, यहाँ पे लेस देन 0 है निगेटिव है। सो साइन चेंज हो रहा है, रुक जाइए। तो साइन चेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। तो साइन चेंज हो रहा है आपका 0 एंड 1 में, आपका साइन चेंज हो रहा है। सो 0 एंड 1 में साइन चेंज हो रहा है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या किया था हमने, न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या किया था, इनिशियल रूट फाइंड आउट किया था x0। यहां पे वो प्रोसेस नहीं करना है, ये प्रोसेस सेम है, यहां तक प्रोसेस सेम है न्यूटन रैप्सन की तरह ही, सिर्फ डेरिवेटिव नहीं निकालना, f ऑफ x एज इट इज लिखना है जैसे हमने न्यूटन रैप्सन में किया था। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 एज इट इज लिखना है जैसे कि हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन में किया था। और वैल्यूज भी पुटअप करना है, कब तक, वैल्यू जब तक साइन चेंज ना हो जाए तब तक वैल्यू पुटअप करते रहना है न्यूटन रैप्सन की तरह। बट अब यहां से इनिशियल रूट वगैरह नहीं निकालना। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर a मींस पहला एंड b मींस दूसरा। यहां पे इनिशियल रूट नहीं फाइंड आउट करना है, यहां पे a b फाइंड आउट करना है। a मींस फर्स्ट,
जिसके बीच में साइन चेंज हुआ है, किन दोनों के बीच में साइन चेंज हुआ है, 0 और 1 और 2 के बीच में चेंज हुआ रहता तो A1 B2, 3 और 4 के बीच में चेंज हुआ है तो A3 B4। तो जिन दोनों के बीच में साइन चेंज हो रहा है वो है हमारे AB, तो A हुआ 0 और B हुआ आपका 1। गॉट इट। अब हम लोग यहां पे कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड। सो आई एम राइटिंग यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, और इसे आप लोग फाल्स पोजीशन मेथड भी बोल सकते हो, फाल्सी मेथड भी बोल सकते हो। तो यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, a f of b minus b f of a divided by f of b minus f of a. So this is the formula to find the root of the equation. कोई भी equation का अगर आपको root find out करना है by using regular falsi method, so we have formula a f of b minus b f of a divided by f of b minus f of a. तो ये है formula to find the root of the equation by using regular falsi method. तो देखो अभी हमारे पास a और b अवेलेबल है, f of a f of b अवेलेबल है, तो यहां पे हम a b की वैल्यू पुटअप कर देंगे जिसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इटरेशन। तो हम लोग a b की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट इटरेशन। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, इटरेशन 1, जैसे हमने कहां पे किया था, न्यूटन रैप्सन में इटरेशन से सॉल्व किया था। So these methods are called as iterative method. तो हम लोग करेक्ट करते जाते हैं रूट को, नियरर टू द रूट। तो इटरेशन 1 में x की वैल्यू जो है आपको लिखना होगा x1, a f of b, a की वैल्यू है हमारे पास में 0, a f of b, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 पुटअप कीजिए, a0 b1 माइनस b है 1, f of a है 0 अपॉन f of b है 1 माइनस f of a है 0। तो a b की वैल्यू आपको डायरेक्टली पुटअप कर देना है, ठीक है। तो पहले इटरेशन में हमें a की वैल्यू मिली 0, b की वैल्यू मिली 1, 0 एंड 1 के बीच में साइन चेंज हुआ इसलिए। अब 0 इंटू f of 1, तो f of 1 हमने निकाला हुआ है, f of 1 जो है ये माइनस 2.1779 माइनस 2.1779 माइनस 1 इंटू f of 0, f of 0 की भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है 1 डिवाइडेड बाय f of 1 की वैल्यू हमारे पास माइनस 2.1779 माइनस f of 0 की भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है 1। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट रूट जो है वो निकाल सकते हो। तो फर्स्ट जो हमने इटरेशन किया है उसमें a0 था, b1 था। तो मैं एक इजी अंडरस्टैंड होने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो रूट है आपका वो था 0 एंड 1 के बीच में, किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में। तो f of 0 था हमारा 1 और f of 1 था हमारा माइनस 2.1779। एक लाइन डायग्राम बना रहा हूं ताकि जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो इस लाइन डायग्राम में आपके क्या ध्यान में आ रहा है, इस लाइन डायग्राम से क्या ध्यान में आ रहा है कि रूट जो है हमारा किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। So sign changes between 0 and 1, so our root lies between 0 and 1. साइन जिन दोनों के बीच में चेंज होता है उन दोनों के बीच में हमारा रूट होता है। तो f of a मतलब f of 0 है 1 और f of 1 जो है वो है माइनस 2.1779 ab। तो पहले इटरेशन के लिए हमने ab की वैल्यू रख दी 0 एंड 1,
एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, वो भी रख दी। तो यहां से बताइए कितना आ रहा है आंसर? यस बताइए बेटा। वो आ रहा है आपका 0.31। तो यहाँ पे 2 डिजिट बिल्कुल मत लिखना, कम से कम 4 डिजिट लिखना होगा। 5 डिजिट लिखते हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -2.1779 -1, तो 0.31467 0.31467 आ रहा है। तो एक से डिजिट बढ़ रहा है तो 7 है, तो 7 है तो इसे आप लोग 6 की जगह पे 7 लिख सकते हो, एक से बढ़ा सकते हो। क्योंकि 5 से ग्रेटर है नेक्स्ट वैल्यू, तो इसे हम लोग 1 से बढ़ा देंगे। तो हमें करेक्ट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 से बढ़ा दो। तो ये हुआ आपका x1। बट न्यूटन रैप्सन की तरह आप डायरेक्ट x2 फाइंड आउट नहीं करना होगा, आपको वापस से a भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इटरेशंस में। तो इटरेशन 1 में आपको a b तो रेडीमेड मिल चुका है, f ऑफ a f ऑफ b भी रेडीमेड मिल चुका है आप लोगों को, f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1। यहां से थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉम्प्लिकेशंस जो है फेस करना है। तो जो x की वैल्यू मिली आपको, वो आपको पुट करके देखना है। कहां पे? पुट x इज इक्वल टू 0.3147 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 तो जो वैल्यू मिलेंगी आपको वो वहां पे पुट अप करना है। कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको यहां पे मिलेगा f ऑफ x की वैल्यू है 0.3147, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट अप करना है, इज इक्वल टू cos x x की वैल्यू है 0.3147, x की वैल्यू माइनस x इंटू e टू द पावर x माइनस x की वैल्यू है 0.3147 इंटू x इंटू e टू द पावर x की वैल्यू है 0.3147। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे x की वैल्यू पुट अप कर दो, और ये वैल्यू आप लोग कैलसी पे जाके निकाल दो। रेडियन मोड होना चाहिए। जब एंगल्स आएंगे आपके न्यूमेरिकल मेथड में, तो आपको रेडियन में वैल्यूज रखना है। 0.3147 इंटू e टू द पावर 0.3147, तो ये मिलेंगी आपको वैल्यू 0.5197 समथिंग मिलेंगी। ठीक है, सो 979 मिल रही है, तो मैं इसे 1 से बढ़ा सकता हूं, या फिर आप लोग ऐसे भी रखते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली 5 डिजिट लेते हो तो जल्दी 4 डिजिट जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। बट मैक्स टू मैक्स आपने नहीं 5 डिजिट बट 4 डिजिट तो लेना चाहिए। बट आपको जब 4 डिजिट करेक्ट करने होते हैं ना, तब आप लोगों को 5 डिजिट लेना चाहिए। तो चलो ठीक है, हमने स्टार्टिंग से 4 डिजिट लिए तो अभी 4 डिजिट ही लेंगे। बट हमेशा याद रखना, जब 4 डिजिट करेक्ट करना होता है तो 5 डिजिट लिया करो, 3 डिजिट करेक्ट करना होता है तो 4 डिजिट लिया करो। तो अब मैं यहाँ पे इसे करेक्ट करता हूँ यार इस तरह से। तो ये वैल्यू जो मुझे मिली है, ये मैं देखूंगा ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है या निगेटिव है। चेक करो, पॉजिटिव है मिली मुझे वैल्यू या निगेटिव मिली? यस, पॉजिटिव वैल्यू मिली, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमने x निकाला, उस x को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में जाके रखा, वहां पे देखा तो हमें x की वैल्यू अभी f ऑफ x की वैल्यू जो मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। तो अब आपको नया a और नया b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नया a और नया b कैसे फाइंड आउट करना है? देखो, ये अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इनमें से देखना है वैल्यू पॉजिटिव किसकी है, उसको रिप्लेस करना है। अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव आई तो निगेटिव को रिप्लेस करना है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमें देखना है पॉजिटिव कौन सी वैल्यू है, 1 है या -2.1779 है, 1 है पॉजिटिव, तो 1 को रिप्लेस करना होगा हमें। तो 1 को रिप्लेस करना होगा, जैसे कि f ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव को निकाल दो, नेगेटिव आए तो नेगेटिव को निकाल दो। तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? 0.3147 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
तो इस पॉजिटिव को हटा के मैं ये नई पॉजिटिव वैल्यू लिख दूंगा 0.5197, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू जैसे कि वैसी रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो कब कौन सी वैल्यू हटाना है, चलो अभी आपको समझ में आ चुका है। तो b जो है आपका, b चेंज नहीं होगा, b आपका एज इट इज रहेगा, चेंज होगा a, क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को हटा के ये नई पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो ये नई पॉजिटिव वैल्यू कब मिली आपको, x की वैल्यू कितना रखने के बाद में, 0.3147 रखने के बाद में। जैसे कि a इक्वल टू जब 0 रखा हमने, a इक्वल टू जब 0 रखा हमने, या फिर x इज इक्वल टू जब 0 रखा हमने, तब मिला हमें 1, तो 1 है पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 रखने के बाद में 1 मिला, यहाँ पे 0.3147 रखने के बाद में हमें मिला 0.5197, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू आई, तो यहां से जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको निकाल देना। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है या b की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो a को निकालना पड़ेगा, a को बदलना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव आई रही थी, तो मैं क्या करता था, यहां से b को हटा देता था, नया b लिखता था, a को जैसे के वैसे लिखता था। तो ये है सिर्फ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, इतना पार्ट कि आपको समझ में आना चाहिए किसको रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस करना है या b को रिप्लेस करना है। जिनको समझ में आया है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है अभी नेक्स्ट इटरेशन में और कंसंट्रेशन ज्यादा कीजिए, ठीक है। तो कैसे वैल्यू को हटाना है ये मैं आपको अगेन नेक्स्ट इटरेशन में भी रिपीट करूंगा। इटरेशन नंबर 2, तो बढ़ते इटरेशन नंबर 2 में। तो अभी x1 की जगह पे हो जाएगा x2, इटरेशन नंबर 2 में x2 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a, तो अब a हुआ आपका 0.3147, 0.3147 ये हुआ a इंटू f ऑफ b, a इंटू f ऑफ b, तो b की वैल्यू होंगी 1 ही, b की वैल्यू चेंज नहीं हुई हमारी, माइनस b, b की वैल्यू है 1, f ऑफ a, a की वैल्यू चेंज हो चुकी है 0.3147। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि b की वैल्यू तो वही है, बट अभी a की वैल्यू चेंज हो रही है। इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a, तो a b की वैल्यू जो है मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। अगेन f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b तो b है 1 माइनस f ऑफ a, तो a है 0.3147, ठीक है। तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.3147 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू है माइनस 2.1779 माइनस b की वैल्यू 1 इंटू f ऑफ 0.3147, f ऑफ 0.3147 की वैल्यू है 0.5197। तो क्या करना है आपको, अभी वैल्यूज रख देना है f ऑफ 1 की और f ऑफ 0.3147 की, जो दोनों भी हमारे पास में अवेलेबल है। अगेन f ऑफ 1 की वैल्यू है माइनस 2.1779 माइनस f ऑफ 0.3147 की वैल्यू है 0.5197। अब इक्वल टू करके देखेंगे हम लोग। अब हमें मिलेगा x2, तो अब मिलेगा हमें x2 मिल रहा है 0.3147 इंटू माइनस 2.1779 माइनस 1 इंटू 0.5197 डिवाइडेड बाय माइनस 2.1779 माइनस 0.5197। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 0.4467 मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है, लेस देन 5 है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसे x2 ही रख देंगे हम लोग। तो एक बार चेक कर लो सभी लोग, क्या ये वैल्यू सही है क्या। हो सकता है जब मैं कैलसी पे पुटअप करूं तो मेरी वैल्यू भी गलत हो सकती है। सो आप लोगों को फाइंड आउट करके देखना है कि वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। यस, चेक कीजिए बेटा जल्दी।
यस करेक्ट है, डोंट टेक टू मच टाइम बिकॉज प्रॉब्लम काफी लेंदी है। नाउ पुट x is equal to 0.4467 in equation number 1। अब इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। x की वैल्यू जो मिलेंगी उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है, x की वैल्यू जो मिली उसे इक्वेशन नंबर 1 में आके पुटअप करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा f ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा f ऑफ x, x की वैल्यू है 0.4467 इज इक्वल टू cos x, x की वैल्यू 0.4467 माइनस x e टू द पावर x की वैल्यू 0.4467 e टू द पावर x। तो इसकी वैल्यू निकाल के देखना है। तो रेडियन मोड में कैसे होना चाहिए, cos 0.4467 माइनस 0.4467 into shift ln e to the power 0.4467। तो इसका आंसर मिल रहा है, बताइए 0.2036 मिल रहा है, 362 मिल रहा है। सो 36 इज कंपेटेबल, यस करेक्ट। तो ये जो वैल्यू मिली है, ठीक है, अभी देखो यहां से जिनको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया उन्होंने सेकंड टाइम ध्यान में देना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम हमें जो x की वैल्यू मिली थी वो x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, देखा पॉजिटिव आया नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पहले जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको निकाल के नई पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस की, नेगेटिव वैल्यू जैसे कि वैसे रखा। अगेन वही कंडीशन देखना है आपको कि आपको वैल्यू पॉजिटिव मिली है या नेगेटिव मिली है। कौन सी वैल्यू मिली है हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो पॉजिटिव वैल्यू मिली है इसकी, तो इनमें से देखना है पॉजिटिव कौन है। तो इनमें से मैं देख रहा हूं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मुझे इसको बदलना होगा, मतलब अगेन मुझे ए को ही बदलना होगा, ठीक है। तो अगेन मुझे ए को ही बदलना होगा क्योंकि ए की पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर बी की पॉजिटिव होती तो बी को बदल देता था। तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करना है आपको, तो कैसे रिप्लेस करेंगे देखो, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए पॉजिटिव है तो ए को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है 0.5197, यहाँ पे पहले पॉजिटिव वैल्यू थी 1, तो 1 को रिप्लेस कर दिया 0.5197 से। अब मैं इस 0.5197 को रिप्लेस कर देता हूं किससे, f ऑफ 0.4467 जो x की वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू मिली मुझे पॉजिटिव, किसकी 0.4467 रखने के बाद में, तो ये हुआ हमारा a 4467। तो ये जब हम a की वैल्यू रखेंगे, मतलब x की वैल्यू रखेंगे तब आपको पॉजिटिव मिला। तो ये पॉजिटिव को निकाल देते हैं और नया पॉजिटिव वैल्यू लिख देते हैं। तो नया पॉजिटिव वैल्यू आपका f ऑफ 0.4467 का 0.2036, ये पॉजिटिव वैल्यू कब मिली, जब आपने x रखा कितना 0.4467, जब आपने x रखा तब जाके ये पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब b को रिप्लेस करने का सवाल ही नहीं आता है, b जैसे कि वैसे रहेगा बिकॉज b नेगेटिव है। तो हम लोग नेगेटिव आता तो नेगेटिव को रिप्लेस करते थे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को रिप्लेस करते हैं। तो ये हुआ आपका सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में रूट देखो, पहला रूट था 0.3147, दूसरा रूट है 0.4467, कुछ मैचिंग है क्या, कुछ भी मैचिंग नहीं है, तो आगे बढ़ना है। जब तक रूट मैच नहीं हो जाता है तब तक आगे बढ़ते रहो। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यू क्वेश्चन में इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा, उसमें हार्डली एक इटरेशन में या फिर मैक्स टू मैक्स आपका 2 इटरेशन में मैच हो जाएगा, या फिर सिर्फ आपको पूछा जाएगा कि रूट कौन से 2 इक्वेशन में है, इतना ही पूछा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है वहां पे एक छोटे छोटे एमसीक्यू क्रिएट करने की, ठीक है, किन दोनों के बीच में रूट है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर फर्स्ट इटरेशन में रूट कितना मिल रहा है ये पूछा जाएगा आपको, सेकंड इटरेशन में कितना रूट मिल रहा है ये पूछा जाएगा आपको। इतना लेंथी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिस इज फॉर डिस्क्रिप्टिव, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए, बट इसमें से ही आपको एमसीक्यूज निकालना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरह,
जैसे कि रूट किन दोनों के बीच में है, न्यूटन रैप्सन का होगा तो इनिशियल रूट कौन सा होगा, या फिर x1 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इटरेशन के बाद में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। तो इटरेशन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड इटरेशन में ए हो जाएगा आपका 0.4467, बी हो जाएगा 1। तो थर्ड इटरेशन में मैं निकाल रहा हूं x3 की वैल्यू, ये हो जाएगा a f ऑफ b, a है 0.4467, f ऑफ b, b है 1, माइनस b है 1 इनटू f ऑफ a है 0.4467। अब ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है जब तक ये रूट मैच नहीं हो जाते। आफ्टर दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो a और b की वैल्यू अभी आपके पास में नई क्रिएट हो चुकी है। हर इटरेशन में आपको a और b की वैल्यू नहीं मिलेंगी, या फिर एक तो a की नहीं मिलेंगी या फिर b की नहीं मिलेगी, एक वैल्यू रिमेन रहेंगी और एक वैल्यू नहीं मिलती रहेगी आपको। तो चलो वैल्यूज पुट अप कर देते हैं सारे। 0.4467 f ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 2.1779 माइनस 1 इंटू f ऑफ 0.4467 की वैल्यू 0.2036 डिवाइडेड बाय f ऑफ 1 की वैल्यू है माइनस 2.1779 माइनस f ऑफ 0.4467 की वैल्यू है आपकी 0.2036। तो इस तरह से आप लोग x3 निकाल सकते हो। तो x3 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे 0.4467 into minus 2.1779 minus 1 into 0.2036, उसके बाद में minus 2.1779। कैंसी में आप एडिट भी कर सकते हो, जो ऊपर इक्वेशन है उसमें जाके सिर्फ एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं, इससे मुझे टाइम कम लगेगा। तो 0.4940 मिल रहा है। तो देखो मैच हो रहा है क्या रूट, पहला था 0.31, 0.4 बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। 0.4467, 0.4467 से पहला डिजिट मैच हो चुका है, पहला डिजिट मैच हो चुका है। अब देखते हैं बाकी के डिजिट। तो बाकी के डिजिट के लिए आपको अगेन इटरेशन